देखने को मिल रहा है पीजीआईएमएस चंडीगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। इसमें दोस्तों वेरियस ग्रुप बी एंड सी की वैकेंसीज, अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जिसमें 114 के अप्रॉक्स यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे। जी हाँ दोस्तों, सभी पद यहाँ पे स्थायी होने वाले। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब है, तो सभी राज्य से मेल एंड फीमेल दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में देखेंगे। चेक सकते हैं सांगौर में भी वैकेंसीज है, एंड साथ ही साथ जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ से भी यहाँ पे वैकेंसी जारी हुई है। आज ही की डेट में जारी हुआ ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। आज ही से ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 4 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट फीस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे SC ST को 800 रुपये फीस पेड करनी होगी। अदर देन जनरल OBC EWS को 1500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी दोस्तों। आप नेट बैंकिंग UPI के माध्यम से भी फ़ीस दे सकते हैं दोस्तों। सारी डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। वैकेंसीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए लीगल असिस्टेंट में एक वैकेंसी जारी की गई है, एंड देखिए लैब में जूनियर में वैकेंसीज आई हुई है। जूनियर टेक्नीशियन की 31 वैकेंसी यहाँ पे है दोस्तों। UR में 12, SC में 1 है, ST में 1 है, OBC में 11, EWS में 6 वैकेंसीज है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। एक्सरे में देखिए जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे में 6 वैकेंसी जारी की है। UR में 5 है, EWS में 1 वैकेंसीज है। रेडियोथेरेपी में भी वैकेंसीज है। जी हाँ दोस्तों, जूनियर टेक की ही 3 वैकेंसी जारी की गई है। OT में भी वैकेंसीज है, 4 वैकेंसी निकल के सामने आई है। डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है दोस्तों। असिस्टेंट डाइटिशियन में भी 2 वैकेंसीज है। रिसेप्शनिस्ट की मैं बात करूँ, 1 वैकेंसी जारी की गई है। जूनियर ऑडिटर की जो है 1 वैकेंसीज। तो 51 वैकेंसीज इनके हेडक्वार्टर से जारी की गई है। अभी इनका सेंटर है सांगौर के अंदर, तो वहाँ से भी वैकेंसीज आई हुई है, वो भी देखेंगे। नर्सिंग ऑफिसर में 51 वैकेंसीज है, भारी मात्रा में वैकेंसी जारी की गई है दोस्तों। स्टोर कीपर की मैं बात करूँ, 1 वैकेंसीज है। लैब टेक की मैं बात करूँ, 6 वैकेंसीज है दोस्तों। UDC सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो बात की जा रही है, 2 वैकेंसीज है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस से यहाँ पे जॉब है, लेवल 4 की आपकी जॉब रहेगी, एंड बैचलर डिग्री फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों। LDC की मैं बात करूँ तो 3 वैकेंसीज है। UR में 2 है, OBC में 1 वैकेंसीज है। तो 63 वैकेंसी यहाँ से, 51 वैकेंसीज वहाँ से, तो अप्रॉक्सीमेट 114 वैकेंसी यहाँ से जारी की गई है ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे। तो बहुत ही एक अच्छा मौका है आपके लिए, आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। नीचे चलेंगे, बाकी योग्यता वगैरह देखने वाले हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसीज है, लेवल 7 की रहेगी। 18 से 35 वर्ष अपर एज लिमिट रहेगी। BSc ऑनर्स इन नर्सिंग रिक्वायर्ड रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग या मिडवाइफी का भी होना चाहिए। रजिस्टर्ड भी आप यहाँ पे नर्सिंग काउंसिल में होने चाहिए दोस्तों। लीगल असिस्टेंट डिग्री इन लॉ रहेगी। जी हाँ, LLB के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। लैब टेक की बात करूँ, लेवल 6 में BSc MLT से अगर आपने किया है, या डिप्लोमा भी अगर आपने MLT से किया है, फ्रेशर्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। ऐसे दोस्तों एक्सरे की अगर मैं बात करूँ जूनियर टेक्नीशियन की, तो यहाँ पे BSc एक्सरे या BSc रेडियोलॉजी या BSc रेडियो डायग्नोसिस से अगर आपने किया है, फॉर्म भर सकते हैं। देख सकते हैं रेडियो वाली जो वैकेंसीज है, यहाँ रेडियोलॉजी से अगर आपने BSc किया है, मेडिकल रेडियोलॉजी से फॉर्म भर सकते हैं। OT से अगर आपने BSc किया है, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ भी एक अच्छा मौका है दोस्तों। डेंटल हाइजीन ग्रेड 2 की जो वैकेंसीज है, यहाँ पे मैट्रिक साइंस डिप्लोमा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा डेंटल हाइजीन का। आप रजिस्टर होने चाहिए डेंटल हाइजीन विद डेंटल CI द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। असिस्टेंट डाइटिशियन लेवल 6 में एक अच्छा मौका है। BSc फूड एंड न्यूट्रिशंस के साथ साथ 2 साल का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा। आगे चलता हूँ दोस्तों, बाकी की बात करते हैं। स्टोर कीपर की तो बैचलर डिग्री मैथ एंड इकोनॉमिक्स यहाँ पे स्टेट्स से भी अगर आपने किया, फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ MBA या मैथ इकोनॉमिक्स मास्टर डिग्री भी है, 50% मार्क्स के साथ फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। रिसेप्शनिस्ट की जो वैकेंसीज है, डिग्री रिक्वायर्ड रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जर्नलिज्म का आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जूनियर ऑडिटर देख लेते हैं। जी हाँ, BCom ही रिक्वायर्ड रहेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको देना होगा। लेवल 4 की जॉब है दोस्तों। अब फाइनली बात करूंगा, UDC लेवल 4 की जॉब है। बैचलर डिग्री के साथ ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्किल टेस्ट हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए, अगर आप जानते हैं, एक अच्छा मौका है दोस्तों। LDC की भी सेम योग्यता रहने वाली है, 12वीं से ही फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 2 की जॉब है दोस्तों। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग यहाँ पे भी आपको आनी चाहिए। फ्रेशर्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। आगे चलूँगा, बाकी अदर नॉर्म्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। 1 बाय 1 अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज पर नॉर्म्स SC ST OBC को देख सकते हैं। SC ST को 5 ईयर्स हो गया, OBC को 3 ईयर्स, हैंडीकैप को 10 साल का हो गया, एंड एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स वगैरह जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एज लिमिट में भी छूट प्रदान की जा रही है। बाकी अदर नॉर्म्स भी यहाँ पे मेंशन है। हम एक 1 बाय 1 देखने वाले हैं जो जो इम्पोर्टेंट होगा, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होती है तो इनको आप मेल ID वगैरह भेज सकते हैं दोस्तों। आगे चलूँगा, बाकी
सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करूँ तो यहाँ आपका सीबीटी होने वाला है, जो कि 100 एमसीक्यूज आएंगे, 100 मिनट्स का ही समय दिया जाएगा, 100 मार्क्स यहाँ पे होने वाले हैं दोस्तों। एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस में होगा। सबसे बेकार बात जो मुझे इनकी लगती है PGIMS की, यहाँ पे जो एग्ज़ाम मोड होता है वो हिंदी नहीं होता, ओनली इनका इंग्लिश मोड ही होता है। तो ये एक थोड़ी सी हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी दिक्कत है दोस्तों। 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एंड शॉर्ट लिस्टेड हो गए, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन की इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू ग्रुप बी एंड सी में होता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ साफ साफ दिया गया है कि नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओनली CBT बेस्ड ही आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद DB होगा। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन सेंटर्स है, लेकिन 4 ही सेंटर्स यहाँ पे रखे गए। चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली NCR, हैदराबाद के साथ साथ ये 4 सेंटर हैं बस। इससे ज़्यादा सेंटर यहाँ पे नहीं रखे गए। सिलेबस वगैरह की बात की जाएगी तो यहाँ दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, जैसे जैसे फॉर्म भरने सभी स्टेप है, आपको ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरना होगा। सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। बाकी आगे चलूँगा, इसके साथ ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहीं पे फिनिश हुआ है। इस नोटिस का लिंक एंड अप्लाई लिंक दोनों ही आपको हमारी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो अभी जाइएगा फॉर्म को भर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं भी इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। मैं ऐसी